नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म अब स्टॉक में और मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, ये जो मनरेगा था अब इसका अंत हो गया है। यानी कि अब जो आप सभी लोग अगर ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते होंगे तो आप सभी लोगों को पता है होगा कि मनरेगा करके एक स्कीम जो है कि चलाई जा रही थी। ये स्कीम बहुत पुरानी थी। ये लगभग आपका 2005 से ही इस स्कीम को जो है कि चलाया जा रहा था। अब इसका जो नया नाम रखा गया है वो रखा गया है जी राम जी। साथ ही सिर्फ इसमें नाम ही नहीं बदला गया है, अन्य बहुत सी चीजें जो है कि इसकी चेंज कर दी गई है। जैसे पहले इसमें 100% जो फंडिंग होती थी वो आपका केंद्र सरकार द्वारा की जाती थी, लेकिन अब यह 100% जो फंडिंग है अब वो केंद्र के द्वारा नहीं की जाएगी। तो यह यहाँ पर चेंज हुआ है। एक इसी तरीके से अन्य बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि कुछ सुधार भी किए गए हैं, तो कुछ राज्यों के ऊपर भी भार यहाँ पर पड़ा है। तो चलिए स्टार्टिंग से समझते हैं कि ये मनरेगा है क्या और इसका इंपॉर्टेंस इतना ग्रामीण इलाकों में क्यों है और इसको क्यों स्टार्ट किया गया था और इसमें अब नया नया जो नियम और कानून बनाया जा रहा है वो क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है मेरे साथियों की, अगर चैनल पर ना है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है और कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट सेट टू स्क्रैप मनरेगा टू ब्रिंग विकसित भारत जी राम जी रूरल जॉब स्कीम। यानी कि जो ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण इलाकों में जो ये स्कीम चलती थी मनरेगा, अब इसका नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी इसको जो है कि कर दिया गया है। अच्छा, जो मनरेगा है अब इसकी जगह पर नया विधेयक यहाँ पर लाया जा रहा है। भारत सरकार ने संसद के एक नया विधेयक पेश किया है जिसमें महात्मा गांधी, इसमें ये जो आप एमजी देख रहे हैं ये महात्मा गांधी, ये नरेगा हुआ करता था जिसको कि बाद में एमजी जोड़कर यानी कि महात्मा गांधी से जोड़ा गया। तो यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है कि यह बनकर यहाँ पर आया। इसको एक नई विधि ढांचे से बदलने का प्रस्ताव है। इस अधिनियम 2005 से लागू है और ग्रामीण रोजगार की गारंटी जो है कि यहाँ पर देता है। नया कानून का आधिकारिक नाम विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक है, जिसको कि संक्षेप में VBG राम जी जो है कि यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, यानी कि इसका जो पूरा नाम अब बदल कर रखा गया है वो यह है कि रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक, जिसको कि VBG राम जी कहा जा रहा है यहाँ पर। साथियों, इसे संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान यहाँ पर पेश किया जा रहा है और इसके दोनों सदनों में विधायी मंजूरी की आवश्यकता यहाँ पर इसको पास करने के लिए होगी। अब बात करें कि इस जो मनरेगा है यहाँ पर इसका इतिहास क्या है, इस मनरेगा का यह क्या है। तो देखिए लगभग 2 दशकों से, यानी कि आपका 2005 से यहाँ पर स्टार्टिंग है और अब आपका यहाँ पर जो है कि 25 आ गया। ठीक है, तो ये लगभग 2 दशकों से महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था, जो भारत की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा और ग्रामीण आजीविका योजनाओं में से एक रही है। साथियों देखिए होता क्या है कि मतलब ग्रामीण इलाकों में मान लीजिए कि आपके पास काम नहीं है तो फिर वो वर्कर कहाँ से काम करेगा। तो इस जो स्कीम है इसके तहत 100 दिनों की पहले गारंटी ली जाती थी सरकार के द्वारा कि मतलब कोई भी व्यक्ति है उसको जो है कि वो कुशल नहीं है किसी भी काम में, लेकिन वो शारीरिक तौर पर ठीक है, तो अकुशल व्यक्ति को यहाँ पर मतलब वो स्किल्ड वर्कर नहीं है उसको भी कम से कम 100 दिन की गारंटी वेतन के लिए मतलब काम देगी सरकार श्रम के लिए, जैसे उसी के गांव में। जैसे कि जो जल संरक्षण के लिए, भूमि विकास, सिंचाई, कनेक्टिविटी, इन जैसे कार्यों में उसको काम दे देगी, जिसके लिए कि किसी कुशल कारीगर की या फिर स्किल्ड वर्कर की जरूरत नहीं होती है। और इस तरीके से करके कम से कम उस व्यक्ति को 100 दिन तक कम से कम सरकार यहाँ पर काम देगी और उसका वेतन देगी। वेतन का भुगतान 15 दिनों के भीतर यहाँ पर करने की जो है कि बात चलती थी, मतलब 15 दिन के भीतर ही यहाँ पर वेतन का भुगतान हो जाया करता था। और जो ये कार्य है यह ग्राम पंचायतों के माध्यम से होता था। अगर आप भी ग्रामीण इलाकों से होंगे तो आप सभी लोगों को पता होगा कि यह किस तरीके से यहाँ पर रन होता था, यानी कि ग्राम प्रधान जो होता है ये उसके अंडर में आता है।
अब बात करें जो नया विधेयक है इसमें क्या प्रस्ताव है, तो देखिए मनरेगा के का निरसन और जो वीबी जी राम जी का परिचय है, तो देखिए विधेयक 2005 के अधिनियम को निरस्त करता है और यह उसके स्थान पर एक नया ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन को यह यहाँ पर लागू करता है। साथियों दूसरा है कि कार्य दिवसों की गारंटी की अब में यहाँ पर वृद्धि की गई है, जहां पहले मात्र और मात्र 100 दिन की सरकार गारंटी लेती थी कि आपको काम दिया जाएगा, अब वहां पर 125 दिन जो है कि काम देने की यहाँ पर बात की गई है। साथ ही जो पहले भुगतान करने में लगभग 15 दिनों का समय लगता था, अब यह 1 हफ्ते के अंदर ही आपका जो है कि भुगतान यहाँ पर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर किया गया है। साथ ही जो चौथा है वो है कि कार्यों का वर्गीकरण, इसमें जैसे कि जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका और संरचना, साथ ही आपदा से निपटने की क्षमता, इन सारी चीजों को भी बढ़ाया गया है, कार्यों को बांटा गया है इनमें। साथ ही एक चीज और यहाँ पर ध्यान दिया गया है कि कृषि ऋतुओं के अनुसार समय निर्धारण, यानी कि यह नहीं होगा कि मान लीजिए कि उसी समय आपका, अब जैसे ये समय चल रहा था मान लीजिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला, इसमें लोग क्या करते हैं कि जो किसान, छोटे किसान हैं, वो यहाँ पर गेहूं वगैरह अपनी बोते हैं हम लोगों के साइड, तो वो गेहूं वगैरह बो रहे हैं और उसी समय आप मनरेगा का काम लगा दिए, तो उस व्यक्ति के पास तो खुद ही काम है, इस समय वो अपने काम में खुद ही लगा हुआ है, तब तक आप उसको कह रहे हैं कि लेना है तो लो, नहीं तो हम आपको अभी काम दे रहे हैं, बाद में नहीं देंगे। तो इस चीज को यहाँ पर खत्म किया जा रहा है कि जब व्यक्ति या फिर जब वो व्यक्ति अपने काम में लगा होगा या फिर उस जगह पर कोई अगर विशेष मान लीजिए कि चल रहा होगा कृषि कार्य, तो उस समय उसको काम यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, उस ऋतु के बाद ही इसको जो है कि काम वहां पर दिया जाएगा। साथ ही इसमें जो पारदर्शिता उपकरण है उसको यहाँ पर सही किया जा रहा है। जैसे आप सभी लोगों को पता ही होगा, मतलब हम लोग तो देखते हैं और सब लोग जानते भी हैं कि जो ग्राम प्रधान होते हैं ये काम तो मशीनों द्वारा करवा लेते हैं, बाकी जो उनके जानने वाले लोग होते हैं उनको बोल देते हैं कि ठीक है भैया आप आइए, आपका नाम यहाँ पर चढ़ा देते हैं, अपने ही साइन वगैरह करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बायोमेट्रिक वगैरह नहीं होता है। तो यह उन व्यक्तियों को क्या करते हैं कि जो इनके सपोर्ट में लोग रहते हैं उनको 500-500, 1000-1000 रुपए दे देते हैं और बाकी का पैसा उनका अंगूठा लगवा कर या फिर उनके खाते से अपने खाते में ट्रांसफर करवा लेते हैं। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर ग्राम प्रधान लोग करते हैं। खैर ये जानते सभी लोग हैं, लेकिन इसमें खुल के कोई बात नहीं करना चाहेगा और ना करेगा। मैं यहाँ पर भले ही बोल दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका कोई प्रूफ तो छोड़ेगा नहीं कोई, क्योंकि यहाँ पर बायोमेट्रिक तो लग नहीं रहा, आप किस आधार पर कहेंगे। तो यहाँ पर अब जो है सरकार बायोमेट्रिक वगैरह लाने का कर रही है। साथ ही जो जियो टेंटिंग वगैरह होता है, टैगिंग वगैरह होता है, तो इन सारे माध्यमों से अब इस पर भी ध्यान रखेगी कि हाँ वास्तव में यहाँ पर कौन काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। अब अगले बात करें कि लागत की। देखिए पहले क्या होता था कि 100% जो इसका शेयर है, मतलब जितना पैसा है, यह आपका केंद्र सरकार जो है कि पूरा पे करती थी इन लोगों को, मनरेगा वालों को। लेकिन अब यहाँ पर मोस्ट जो स्टेट है, ज्यादातर जो स्टेट हैं, उनमें 60% आपका शेयर सेंटर देगा, बाकी 40% जो पैसा है वो राज्य सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन जो यहाँ उत्तर पूर्वी और जो हिमालयन स्टेट है वहां पर अभी भी केंद्र सरकार 90% देगी, लेकिन 10% यहाँ पर राज्य सरकार को मनरेगा का पैसा देना पड़ेगा। और जो यूनियन टेरिटरी वाले क्षेत्र हैं वहां पर 100% यहाँ पर, क्योंकि वो तो अब मान लीजिए कि केंद्र के अधीन आता ही है, तो 100% पूरा यहाँ पर वही देगा। साथियों इसके विपरीत मनरेगा के तहत मजदूरी का अधिकांश हिस्सा केंद्र सरकार 100% जो है वो खुद ही पे करती थी, लेकिन अब यहाँ पर राज्यों के ऊपर भी भार बढ़ेगा। अब बात करें सरकार का तर्क क्या, तो देखिए इसमें आधिकारिक तौर पर सरकार ने नए विधेयक को इस प्रकार से प्रस्तुत करती है कि विकसित भारत 2047 के व्यापक परिकल्पना के अनुरूप एक आधुनिक और बेहतर ग्रामीण रोजगार कानून बने। साथ ही एक ऐसा ढांचा जो केवल रोजगार ही नहीं बल्कि अस्थायी आजीविका का भी सृजित करे और कार्य को अधिक विविधतापूर्ण और विकासात्मक और लचीला बनाने का यहाँ पर एक प्रयास जो है यह सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि हम कर रहे हैं। लेकिन इसमें राजनीतिक और इसकी सार्वजनिक प्रतिक्रियाएं इस विधेयक पर क्या आई, तो देखिए पहला तो इस पर नाम उठा कि नाम और विरासत को लेकर यहाँ पर चिंताएं हुई, क्योंकि यहाँ पर
आपको जो है गांधी परिवार से जुड़ा हुआ ये मामला था, क्योंकि महात्मा गांधी का यहाँ पर नाम था एमजी। तो प्रियंका गांधी जो है उन्होंने कहा कि मतलब आप लोग गांधी परिवार से इस तरीके की दिक्कत है, महात्मा गांधी का नाम हटाना चाहते हैं, तो इनका भी एक बयान निकल कर आया। वहीं वित्तीय पोषण जिम्मेदारियों पर भी बहस हुई कि राजकोषीय बोझ जो है कि यहाँ पर बढ़ जाएगा, राज्यों के ऊपर डालना, या राजनीतिक विवाद का भी मुद्दा बन गया। और विरोधियों का मानना है कि क्या राज्य इस हिस्से को वहन करने में सक्षम होगा या फिर नहीं होगा। तो ये सारी चीजें अब यहाँ पर चल रही हैं। अब बात करें कि यह मायने क्यों रखता है, तो देखिए सामाजिक आर्थिक प्रभाव। पहला तो लाखों ग्रामीण परिवार आय सुरक्षा के लिए मनरेगा पर भी यहाँ पर निर्भर हैं, खासकर जो कृषि की कम उपलब्धता वाले मौसम, पात्रता, वित्तीय पोषण या फिर संरचना के किसी भी बदलाव के व्यापक सामाजिक प्रभाव यहाँ पर हो सकता है। देखिए मतलब जो लोग छोटे किसान हैं या फिर जिनके पास उतना नहीं है खेत वगैरह, तो वो लोग इस पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर। खैर अब तो मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोगों के साइड गाँव में प्रधान जी लोग जो हैं वो मशीनें लगवाकर, मान लीजिए रोड खुदवाना है या फिर गड्ढा खुदवाना है, तो मशीनें लगाकर वहां पर काम करवा लेंगे, और अपने जो परिचित होंगे, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, उस तरीके से पैसे निकालकर कुछ मशीन वाले को दे देंगे, उनका भी टाइम बच गया और ये लोग भी बिना मेहनत के कुछ पैसे पा गए। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। लेकिन जहाँ अभी भी मतलब बहुत ज्यादा लो लोग हैं, तो वहां पर ये बहुत ही जरूरी है कि इसका होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि उन लोगों को यहाँ से बहुत बढ़िया जो है कि सोचिए कि लगभग 125 दिन का आपके ही गांव में रहकर आपको काम करने का यहाँ पर सरकारी वेतन एक तरीके से मिल रहा है, गारंटी मिल रही है, तो ये अच्छी चीज है। तो ये होना जरूरी है। वहीं कानून से मिशन की ओर बदलाव, यानी कि मनरेगा संसद का एक अधिनियम था जो काम करने और भुगतान पाने का कानूनी अधिकार जो है कि प्रदान करता था। लेकिन नया विधेयक इस कार्यक्रम को रणनीतिक लक्ष्यों वाली एक मिशन उन्मुख योजना के रूप में पुनर्परिभाषित कर सकता है, जिससे पात्रता आधारित सुरक्षा में बदलाव यहाँ पर आ सकता है। यानी कि यह अधिनियम जो है ये चेंज भी हो सकता है, यानी कि अभी जो कानूनी अधिकार था अब यह यहाँ पर चेंज हो जाएगा। वहीं जो बजटीय निहितार्थ है कि यानी कि इस योजना के लिए प्रस्तावित वार्षिक जो अनुमानित बजट है वो लगभग 1.51 लाख करोड़ रुपए का है। यानी कि 1,51,00,000 रुपए का जो है कि यहाँ पर इसको बजट इसका जो पेश किया गया है, इसके व्यापक स्वरूप और सरकार की प्राथमिकता को यह जो है कि यहाँ पर प्रदर्शित करता है। साथियों उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीजें आपको इसके अच्छे से समझ में आई होगी। बाकी आप लोगों का इससे रिलेटेड अपनी क्या राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।